इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विचार करी, चक्रवर्ती जी महाराज ने रचना बनाई, राम जी को अभिषेक कर देंगे, युवराज पद पर बिठा देंगे, और मंथरा ने क्या रचना बना ली, कई माँ को पढ़ाया। हाँ पढ़ाया। आदमी कभी भी पढ़ सकता है, हो कौन? जो पढ़ना चाहेगा। कई लोग देखते नहीं हैं, सुनते हैं, और बड़े अद्भुत होते हैं, सुनकर सही मान लेते हैं। हाँ जरूर होगा, आप कैसे गलत कहेंगे? अरे भाई देखत जाओ। यहां एक बात है, बड़ी अच्छी बात है। हमसे बिना मेरे किसी सूचना के कि आप ये सब सूचनाएं एकत्र करिए, कोई किसी की निंदा कर रहा है तो इसका अभिप्राय ये है कि उसका हमसे कुछ स्वार्थ है। अभी वो निंदा कर रहा है और 2 दिन बाद अपना काम बताएगा। सावधान। यही मंथरा ने किया। मंथरा ने अयोध्या में क्या होगा इसका विचार नहीं किया। मंथरा के मन में केवल एक बात उतर गई, यदि कैकेयी जी राजमाता हो गई तो मैं राजदासी हो जाऊंगी, मेरा ओहदा बढ़ जाएगा। ये ओहदा बढ़ाने वाले बहुत कष्ट पाते हैं। कुबर टूटे फूट कपारू। शत्रुघ्न भैया ने बहुत घसीटा है मंथरा जी को, बहुत घसीटा है। भरत दयानिधि दीन छुड़ा दी। कथा कहती है हम इसका यह विचार करें कि हमको किसकी बात सुननी है, किसकी माननी है। सबकी सुनते रहेंगे तो हम विकारों में सम जाएंगे। नहीं, सदगुरु की सुननी है, श्रेष्ठ की सुननी है, जिसमें हमारी श्रद्धा है उसकी सुननी है। ऐ सुदिन सुमंगल तब ही जब लाइए महाराज, ये लीजिए, जय हो। सत्कर्मों का मुहूर्त न ढूंढा जाए, करते चलो, करते चलो भैया। मुहूर्त तो मिलना ही नहीं है ना, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आके चला जाएगा, बताएगा भी नहीं। एक सत्कर्म करने के लिए दिन निकालते रहिए, कदापि नहीं आएगा। कर लेंगे, समझिए यही सत्कर्म का मुहूर्त है। हमने बहुत देखा, फिर गाना पड़ेगा। हे जी अवसर बीते मन पछिते, अवसर बीते मन पछिते, दुर्लभ देह पाई हरि पद, कर्म बचन यरुही मन पछिते, मन पछिते, अवसर बीते। कितना बड़ा सौभाग्य हो। गोस्वामी जी ने विनय में लिखा है, दुर्लभ देह पाई हरि पद भय, समझ में नहीं आती है लीला हरि। आप सब जानते हैं कैकेयी अम्बा ने भगवान की रचना से देवताओं को प्रेरित किए, मंथरा की मति पलटवाई अभिघ्नेश्वरी से, और आकर कैकेयी अम्बा का स्पर्श मंथरा ने किया। मंथरा का कैकेयी लाड़ में, ए सावधान,
स्पर्श में भी दोष है। कुसंगी के स्पर्श से अपने परमाणु विकृत हो सकते हैं। संग दोष से अधिक त्रास स्पर्श दोष में है हो। विपरीत परमाणु का व्यक्ति बगल में बैठेगा तो बुद्धि को विकारी बना देगा। अरे क्या बताऊं मैं आपको, हर तरह सावधान रहिए। हर प्रकार सावधान रहिए। आपने सुना होगा ना, श्रद्धेय श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को लेकर जब यात्रा पर निकले, एक स्थान ऐसा आया कि उनकी बुद्धि बदल गई। किंवदंती है, कोई कहते हैं कुरुक्षेत्र में बदली, कोई कहते हैं भागलपुर में। तो बोले कि अब हम थक गए हैं पिताजी, अब तो हम नहीं चलेंगे। पिताजी समझ गए स्थान का प्रभाव है। कहा बेटा थोड़ी दूर ले चलो, कहीं बाग बागीचा मिले तो वहाँ हमको बिठाओ, फिर देखेंगे। तो ले गए। तब फिर उनकी बुद्धि वैसी की वैसी हो गई, क्योंकि स्थान का प्रभाव था। तो उसका नाम पड़ा भागलपुर। भागने लगता है, यहाँ बैठ जाओ तो कहता है भजन दो, जो होगा देखा। मन कहीं कहीं लगता है। स्थान की बड़ी महिमा है, व्यक्ति की बड़ी महिमा है, वस्तु की बड़ी महिमा है। मैं नित्य भूल जाता हूं। क्या कहे हो, क्या सुने। अच्छा, संग दोष, संग विवर्जन और संग में गरिमा, इसका कुल से कोई संबंध नहीं, जीव के अपने कर्मों से संबंध। परम सात्विक व्यक्ति निकृष्ट से निकृष्ट कुल में भी जन्मेगा तो जटायु जैसा सात्विक हो जाएगा, शबरी मां जैसा हो जाएगा, और रावण जैसा विप्र कुल में उत्तम कुल पुलस्त कर नाते शिव बिरंज पूजे बहु भांति, ऐसा व्यक्ति भी विप्र कुल में जन्म कर दुराचारी हो सकता है। इनके दरबार की बड़ी विचित्र लीला है। हो देखिए ना, बन हो गया, किसने दिया नहीं, मां ने वचन मांगा, इच्छा क्या, आ तो बन जाने की। किसकी? भगवान की। राम जी को रावण को मारने के लिए बन जाने की जरूरत है क्या? वो तो वहीं बैठे बैठे चाहे जो कर देंगे। क्षमता है, प्रताप है। चै रघुवीर प्रताप ते सिंधु दरे पाषाण, तय मतिमंद विमोह बस हृदय धरे कछु आन। भगवान का प्रताप है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। समुद्र जी कहते हैं आपके प्रताप से मैं तो सुख जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? तोरऊ छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, तब प्रताप बलनाथ। आपके प्रताप से धनुष को छत्रपों की भांति तोड़ दूंगा। कमाल है भाई, जय हो। ऐसे ठाकुर का वनवास हो गया? हो गया नहीं, प्रभु ने वनवास ले लिया, हुआ नहीं। स्थिति है, मन की गति है कि हमने दिया है कि हमसे छीन लिया गया है। भगवान को वनवास दिया नहीं गया, भगवान ने अपना वनवास करवा लिया। अच्छा जरा विचार करिए कैसे। रघुवंश की ऐसी परंपरा है कि ज्येष्ठ भाई ही स्वामी होता है, शेष भाई उसकी सेवा करते हैं। परंपरा है उत्तराधिकार की। राम जी को तो पता ही है कि मैं वन चला भी जाऊंगा तो भरत जी आके धाम में रहेंगे, तथापि वो राजा हमको ही मानेंगे। स्वभाव एक दिन में नहीं बनता, बिगड़ता। इसके लिए वर्षों की साधना है। भरत जी
बंधन प्रथम भरत के चरना, बंधन प्रथम भरत के चरना, जासो ने मां व्रत जाई न बरना, जासुने व्रत जाई न बरना, जासो ने व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लोबुधु मधुप इव तजई न पासु, लोबुध मधुप इव तजई न पासु, लोबुध मधुप इव तजई न पासु, लोबुध मधुप इव तजई न पासु। जिसके जीवन में नियम धर्म जन्म से ही प्रविष्ट है, वो बदलेगा कैसे हो? संस्कार का आधान दिन भर का रात भर का काम नहीं, एक लंबी प्रक्रिया। राम जी को पता है कि हम कहीं भी जाएंगे, भरत जी हमारी आज्ञा अनुगामी है, वो वही करेंगे जो हम सोचेंगे। ये बड़ा सौभाग्य है। किसी व्यक्ति को हमारे बारे में यह विश्वास हो जाए कि जो हम सोचेंगे वही वो करेंगे, तो वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली जीव है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? घटना छोटी नहीं है, बात भी छोटी नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।